please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार। कमोडिटी मार्केट की घंटी बजने का वक्त आ गया है, बाजार खुलने को है, लेकिन उससे पहले हम दिखा देते हैं कि सौदा आपका के मेन्यू लिस्ट में आज क्या कुछ खास हम आपके लिए पेश करने वाले हैं। कमोडिटी बाजार खुलते ही कमाई की टिप्स तो आपके सामने रखेंगे ताकि आपको हो बेहतर मुनाफा। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया भी पेश करेंगे। बाजार पर लेंगे सुदर्शन सुखानी का नजरिया और जानेंगे उनके पसंदीदा शेयर कौन से हैं। सुमित चौहान की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। देखेंगे कौन से हैं वो छोटे शेयर जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सच्चिदानंद उत्तेकर के साथ ऑप्शन का एक्शन लेकर आएंगे और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह भी पेश करेंगे। चलिए चंद सेकंड में कमोडिटी बाजार खुलने वाले, उससे पहले हम देख रहे हैं कि रुपया पूरे मार्केट को हिलाकर रखे हुए। डॉलर के मुकाबले आज रुपया 70 रुपए 70 पैसे का स्तर छू चुका है। नए रिकॉर्ड लोज बनते चले जा रहे हैं और इसी का असर आप कह सकते हैं घरेलू कमोडिटी बाजार पर पड़ रहा है। कच्चा तेल है वो महंगा होता चला जा रहा है और हमने देखा है कि ब्रेंट जो $77 के पार है या WTI क्रूड जब $70 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, उसी का असर देखने को मिल रहा है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स चाहे कच्चा तेल MCX पर हो या नेचुरल गैस हो, हमने इन दोनों को कल मजबूती लेकर बंद होते हुए देखा है। सिर्फ यही नहीं, हमने देखा था कि बेस मेटल में एल्यूमिनियम कमाल दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो पाबंदियां लगी थी अब इंपोर्ट्स फ्रंट पर खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कुछ देशों को इंपोर्ट ड्यूटी में छूट मिलने के बाद एल्यूमिनियम हमने 2 महीने के ऊपरी स्तर से फिसलते हुए देखा है। लगातार 6 दिनों की रैली आई है, तो क्या आज कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि MCX पर 150 का अहम रेजिस्टेंस है वो हमने टूटता हुआ देखा है। चलिए कमोडिटी बाजार खुले हैं और एक्शन दमदार है। कच्चा तेल या नेचुरल गैस, दोनों में 1-1% की मजबूती दिखाई दे रही है। नेचुरल गैस हम लगातार कह रहे थे कि 203 रुपए का स्तर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में छुएगा और आज बाजार खुलते ही वही देखने को मिला है। सोने चांदी में, चांदी थोड़ा सुस्ताई हुई है, कल भी इसकी चाल थोड़ी ढीली ढाली थी, कमजोर रुपया ही थोड़ा बहुत इसको नीचे से सपोर्ट दे रहा था, लेकिन सोना ये अपने लेवल को मेंटेन किया हुआ है। कल भी हमने देखा था कि 30,200 के करीब इसमें क्लोजिंग थी। आज हम देख रहे हैं कि अपने आप को ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। फ्लैट कारोबार यहां पर भी दिख रहा है। कमजोर रुपए का कितना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो हमने सोने पर ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ देखा है। बेस मेटल्स की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉपर थोड़ा सा यहां दबाव झेल रहा है, क्योंकि एलमी कॉपर हम सुस्ताते हुए देख रहे हैं। चीन के हालात, चीन के आर्थिक आंकड़े जब तक नहीं सुधरते, डिमांड साइड को लेकर अच्छे संकेत नहीं आते, तब तक कॉपर है वो थोड़ा सुस्ताता दिखेगा, लेकिन फिर भी कंसोलिडेशन फेज में है। 420 के स्तर को इसने नहीं तोड़ा है। निकेल, लेड, एल्यूमिनियम, ये तमाम मेटल्स हैं जिन्होंने अच्छा दमखम दिखाया है। लेड एक ऐसा काउंटर साबित हुआ जिसने दमदार तेजी दिखाई है। खाने के तेल, तिलहन, यहां पर हमने सुस्ती का माहौल देखा। कल सरसों प्रेशर लेकर बंद हुआ था। सोया तेल भी यहां पर सपाटी ट्रेड कर रहा है। कमजोर रुपए का कोई बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कल सीपीओ को भी हमने एक छोटे दायरे में ट्रेड होता हुआ देखा। सुस्त चाल थी। आधे % सरसों सोयाबीन दोनों लुढ़क कर ट्रेड कर रहे हैं और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको कहते रहे हैं कि यहां पर बिकवाली के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि प्रेशर इन दोनों कमोडिटीज में जारी रहेगा। सोयाबीन में बंपर उत्पादन की संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और घरेलू बाजार में भी पैदावार बढ़ती दिख रही है, तो इनका असर रहेगा। लेकिन मसालों पे अगर फोकस करें तो जीरा, इलायची, ये लगातार एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो का हिस्सा बने हुए हैं और आपको भी यहां पर सलाह मिल रही है। धनिया एक ऐसा काउंटर है जो काफी समय से दबाव में था, लेकिन अब वो अपनी चाल मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। आज शुरुआत हमने जीरे में और हल्दी में फ्लैट होती हुई देखी है। क्या खरीदारी के मौके यहां मिलेंगे, ये हम हमारे एक्सपर्ट्स की मदद से जानेंगे। तो कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बोनांजा पोर्टफोलियो के जतिन त्रिवेदी और चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता। जेंटलमैन, आप दोनों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। जतिन, आपके साथ शुरुआत करेंगे। कच्चा तेल तो महंगा होता चला जा रहा है, क्या यहां से भी चढ़ने का स्कोप है, क्योंकि आज भी आधे से 1% ऊपर ही खुला है कच्चा तेल? जी नहीं, वेरी गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल की बात करते हैं, डेफिनेटली हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ पकड़ रहा है वो। एवरी वीक ऑन वीक हम ये भी देख रहे हैं कि इन्वेंट्रीज के नंबर्स जो है वो इनलाइन से ज्यादा एक्चुअली वीक आते जा रहे हैं। तो ये जो है रुझान जो है काफी एक सपोर्ट देते जा रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस को। उसी के साथ में ईरान के सैंक्शंस जो है वो आगे जाके नवंबर में दिखेंगे।
उसका इम्प्लीकेशन अभी से चालू है, जहाँ पे थोड़े बहुत नंबर्स जो है वो वीक आ रहे हैं, जहाँ पे ईरानियन ऑयल परचेज की बात चलती है। तो उसी के साथ में हम लोग अभी भी हमारा व्यू पॉइंट क्रूड ऑयल को लेके पॉजिटिव है। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमेशा रखें। आज के तारीख में अगर 49.25 के लेवल्स मिलते हैं तो डेफिनेटली बाय करने की सलाह रहेगी। 48.90 के एक छोटे स्टॉप लॉस से ऊपर में 49.60 का लेवल आ सकता है। ओके, तो 5000 तो नहीं, लेकिन 4960 का स्तर एमसीएक्स पर देख रहे हैं। जतिन, मुझे ये बताइए कि बुलियन में आपकी क्या राय होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चांदी को बहुत ज्यादा बल नहीं मिल रहा है। कल बेस मेटल की तेजी का भी बहुत सपोर्ट नहीं मिला, और जहां सोने की बात है, निवेशकों का मोह भंग है, क्योंकि एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ है, वो लगातार होल्डिंग्स टूटती चली जा रही है। लेकिन एमसीएक्स पर हमने सपोर्ट मिलता देखा है, 30,200 के करीब है। क्या ये एक तेजी का ट्रेंड बनता दिख रहा है? जी नहीं, बुलियंस की बात करते हैं तो गोल्ड ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, नोटिसेबल है। लास्ट हफ्ते 10 दिन में हमने देखा है कि गोल्ड के प्राइसेस ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रैली दिखा चुके हैं। 29,200 300 के लेवल से अभी 30,200 के लेवल्स के ऊपर आ चुका था। तो यहाँ पे चांदी जो है उसके सामने थोड़ी सी कम स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो हमारा भी यही मानना है कि गोल्ड के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है फिलहाल, बिकॉज डॉलर इंडेक्स के अंदर एक शार्प करेक्शन आई थी लास्ट वीक, एक हफ्ते 10 दिन की बात करें तो। लेकिन अभी फिलहाल एक प्राइसेस जो है वहाँ पे 95 के नीचे एक स्टेबल दिख रहे हैं। लेकिन चार्ट की वाइज अगर मैं देखने जाऊँ तो एक वीकनेस आने वाले दिनों में और लगातार रहेगी, ऐसा दिख रहा है गोल्ड डॉलर इंडेक्स के अंदर। तो उसी के साथ में गोल्ड के अंदर एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट बन रहा है। ठीक है, बाइंग की सलाह रहेगी। कल के पेंडिंग होम सेल्स के डेटा जो आए थे वो भी नेगेटिव में थे, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डेटा जो है पॉजिटिव सपोर्ट करेंगे आगे जाके। ओके, सो चांदी से बेहतर बेट सोना साबित हो रहा है, और वहां पर खरीदारी के मौके जतन को दिखाई दे रहे हैं। सचिन हमारे साथ है। सचिन, गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताइए, हम लगातार तिलहन पे फोकस करके चल रहे हैं। सरसों जैसे एक्सपेक्टेड था 4000 के नीचे फिसला है, लेकिन अब क्या लग रहा है, क्या यहाँ से और नीचे के स्तर ये छूता दिखेगा, बिकवाली बनती है? गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग। हाँ, आरएम सीट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कंटिन्यू जो है कमजोरी बनी हुई है, और आने वाले समय में इसमें और मंदी देखने के आसार नजर आ रहे हैं। तो चूंकि इसमें अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसमें चैनल फॉर्मेशंस का एक ब्रेकडाउन दिया है, और टेक्निकली 200 डेज ईएमए और मिडिल बॉर्डरिंग का बैंड्स के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो आने वाले समय में इसमें मंदी का रुख कंटिन्यू रह सकता है। मेरी सलाह इसमें सेल की रहेगी। आरएम सीट सितंबर फ्यूचर में आप सेल कर सकते हैं 3960 के स्तर से, जिसमें एक स्टॉप लॉस 4020 रुपए का रहेगा, और नीचे के लेवल्स पर टारगेट 3870 रुपए तक के देखे जा सकते हैं। ओके सचिन, हम मसालों में खासा एक्शन देख रहे हैं, और स्पेशली धनिया जो कि काफी समय से सुस्त पड़ा था, ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है। जीरा, इलायची, ये तो फेवरेट्स रहे ही हैं। आज मसालों में आपका फोकस कहां होगा? अगर कमाई होगी तो किस मसाले में? ये मसालों के ऊपर अगर बात की जाए तो मेरा फोकस जीरे पे रहेगा, क्योंकि जीरे में ट्रेंड जो है वो काफी बुलिश रहा है। पिछले कुछ महीनों की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक अच्छी रैली मार्केट में देखने को मिली है। 13,000 से लेके 20,500 तक के लेवल्स मार्केट ने इसमें टेस्ट किए हैं। हालांकि पिछले 2 वीक की बात की जाए तो इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते एक करेक्शन देखने को मिला है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आने वाले समय में अगर जीरे की बात की जाए तो 19,300 के स्तर से इसमें एक बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं, जिसमें एक स्टॉप लॉस 18,950 रुपए का रहेगा, और 1 से 2 दिन के अंदर इसमें 19,800 और 20,000 रुपए तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। वेरी वेल। जतिन, मुझे ये बताइए, बेस मेटल्स ने काफी इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को चौंका कर रखा है। एल्यूमिनियम में जो एक तरफा रैली थी थैंक्स टू एल्यूमिना, जो इस साल 37-40% तक भाग गया, वो अब कुछ थमने के सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, जो ट्रम्प साहब ने यहाँ फैसला लिया है। मुझे बताइए कि एल्यूमिनियम में और बाकी बेस मेटल्स में आज बेहतर पिक कौन सी साबित होगी, क्या करना चाहिए? जी नहीं, बेस मेटल पैक की हम लोग बात करते हैं तो हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग डिप के बाद अभी थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी सभी बेस मेटल के अंदर। लेकिन उसी के साथ में अभी कहीं ना कहीं ये टैरिफ वॉर्स का जो जिटर्स है वो एक बना हुआ है। चाइना के नंबर्स जो है, इकोनॉमिक नंबर्स भी वीक हैं, तो बाकी सब बेस मेटल्स में काफी एक रिस्की बेट हो सकता है बाइंग पोजीशन बनाना ये लेवल से। तो एल्यूमिनियम में एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, बिकॉज इन्वेंट्री के नंबर्स भी हम देखें एलएमई के तो स्ट्रांगली नेगेटिव आते जा रहे हैं एल्यूमिनियम के लिए। ये पूरे महीने में, अगस्त महीने में हम बात करें तो बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव नंबर्स थे, बिल्कुल 10-11% की गिरावट दिखी। जी डेफिनेटली। तो यहाँ पे रुझान यही बन रहा है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेगी, माइनर डिप्स भी मिलते हैं तो भी बाइंग कीजिए। 151 के लेवल्स हमें अच्छे लग रहे हैं बाइंग के लिए, ऊपर 154 के लेवल्स आ सकते हैं एल्यूमिनियम के अंदर। चलिए, तो वो जजमेंट, वो जो डिसीजन है ट्रम्प साहब का,
उसके बाद भी एल्यूमिनियम यहाँ पर काफी पॉजिटिव लग रहा है और यहाँ पर कमाई के मौके आपको ढूंढने चाहिए। चलिए जतिन और सचिन, आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार खुलते के साथ ही बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि किन किन एरियाज में, किन किन कमोडिटी कॉम्प्लेक्सेस में आज उन्हें कमाई के मौके मिलने वाले हैं और कितना महंगा होगा क्रूड। साथ ही कमोडिटी मार्केट की मेगा कवरेज के लिए देखिए कमोडिटी राउंड अप आज सुबह 11:27 पर सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए कमोडिटी बाजार में क्या कुछ कहां एक्शन हुआ है खुलते के साथ ही हमने आपको बताया, लेकिन सौदा आपका में हमारे साथ S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी जुड़ने वाले हैं। बाजार में स्टॉक मार्केट में धमाकेदार स्ट्रैटेजीज आपको मिलने वाली है और यहां से सौदा आपका की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी हेमंत घई। हेमंत, ओवर टू यू। शुक्रिया नेहा। S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बस स्वागत है सर CNBC आवाज पर। कॉशियस रहने की आपकी राय थी सुबह, वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी इस समय कारोबार कर रहा है। 80 अंक की गिरावट सेंसेक्स में और निफ्टी में भी 30 अंक नीचे कारोबार होता हुआ। यहाँ से अब बाजार की चाल कैसी रहेगी, क्या है आपका कॉल, बताइए। जी अब है ना 11,680 के नीचे निफ्टी आ गया है और यहाँ पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ सितंबर एक्सपायरी के कॉल्स खरीदिए और कल या सोमवार के लिए। आज का इंट्राडे ट्रेड नहीं है, आज कहना बहुत मुश्किल है कि बाज़ार कहाँ जाएगा, लेकिन आज ख़रीदा हुआ माल, आज ख़रीदा हुआ निफ्टी कल या सोमवार को कमाई करके देगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो आज के दिन इन स्तरों पर जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर निफ्टी खरीदिए, बैंक निफ्टी से दूर रहिए। बैंक निफ्टी पहले कई दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है और वो अभी ख़रीदने लायक है नहीं। शेयरों में भी खरीदारी बन रही है। ये जो हल्का माहौल है ना मायूसी का, ये मायूसी का नहीं है, ये बाय ऑन डिप्स का माहौल है। वॉक फार्मा खरीदिए, फार्मा शेयर्स खुशहाल है और इनको इस तरह की मंदी से इन पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। 640 का स्टॉप लगाइए वॉक फार्मा में और 670 का टारगेट रखिए। साथ ही डाबर लीजिए, 475 का स्टॉप और 495 का टारगेट रखिए। ये जब डिप्स आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, फिर हम खरीद नहीं पाते, तो घबराइए मत। यहाँ पर अच्छे शेयरों को, निफ्टी को खरीदिए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया राय। तो डर के आगे जीत है। अच्छे शेयर खरीदिए, बढ़िया शेयर खरीदिए और जब तेजी हो तो बेचिए। कमजोरी है तो उसमें आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। वॉक फार्मा मतलब वो खार्ड फार्मा, वो खार्ड पे की बात कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट सुखानी साहब। इसके ऊपर रखिएगा नज़र, ये भाग सकता है आज के सत्र में और डाबर में भी तेजी देखने को मिल सकती है। आज तो देखिए कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स भाग ही रहे हैं। ITC ने 52 वीक हाई लगाया। कुछ देर पहले हम आपसे कह रहे थे डाबर, मैरिको और स्पिरिट्स के शेयर देखिए सारे के सारे भाग रहे हैं। और आज जब रुपए में कमजोरी हो तो बाजार फोकस करता है कंजम्पशन के ऊपर और ये डाबर बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, पोर्टफोलियो वाला भी शेयर है और ट्रेडिंग के मौके तो सुदर्शन सर आपको दे ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक और शेयर की बात करते हैं, ग्रीव्स कॉटन। अब याद करिए कुछ दिनों पहले हमने कल के खिलाड़ी आज में इसको बताया था और कहा था कि यहाँ पर कुछ बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है और कल देर शाम समझ में आया कि कंपनी कंपनी को एक्वायर कर रही है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबार में है। क्या है कंपनी, रतन टाटा साहब ने इसमें पैसा लगाया था। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD और CEO नागेश साहब जुड़ चुके हैं। नागेश साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताइए इस एक्विजिशन के बारे में, हमें कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, क्या करती है कंपनी? Good morning, namaskar. This Ampere and Greaves Cotton. Greaves Cotton is known for its reliability and value, and Ampere provides affordable mobility in the E2-wheeler segment at the bottom of the pyramid. So a lot of the last mile transportation at an affordable price Ampere provides, and Greaves, which is known for reliability, value, aftermarket, brand and scale, the synergy between the two is tremendous. तो अभी आप कितना रुपया खर्च कर रहे हैं इस एक्विजिशन के लिए? हमें समझ में आ रहा है आगे चलकर आप पूरी कंपनी खरीदना चाहते हैं। ओवरऑल खर्चा कितना होने वाला है और इसकी फंडिंग कहाँ से होने वाली है? हाँ, तो फर्स्ट ट्रांच में जो है 67% we will buy at about 77 crores. And then we have the option to go up to 80%. So the remaining 13% at a later stage. So the first tranche 67% at 77 crores. And then we are cash positive. We are a debt-free company. So we will fund it out of our books.
इस कंपनी में रतन टाटा साहब ने भी निवेश किया था, वो निवेशित रहने वाले हैं आगे चलकर, उनका हिस्सा कितना है, अगर ये जानकारी सर दें। So after the deal, the founder promoters, Hemalata and her husband Bala will continue. The non-promoters who were part of it will exit. ओके बाप, और ये बताइए ई व्हीकल साहब, इसका मतलब ये वो सेगमेंट है जिसमें अब आप अपनी पैठ और बनाना चाहते हैं, आप ओवरऑल इंजन सा बनाने का काम काज करते थे। उसके बाद मैं आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था तो देखा कि फिर आपने ट्रेलर्स के काम काज में आए, एग्रीकल्चर सेक्टर की कुछ इक्विपमेंट्स बनाने का काम काज किया, और अब ई व्हीकल्स में आगे चलकर किस तरह से आप अपने आप को उभरता हुआ देखते हैं, इसके बारे में बताइए। 10 साल बाद जब हम बात करेंगे आपसे तो ये कंपनी कितनी बड़ी हो जाएगी, ये समझाइए। बढ़िया क्वेश्चन। तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट था, 2 साल पहले हमने लेआउट किया था, और ऑटोमोटिव एक्सपो, ऑटो एक्सपो जो दिल्ली में हुआ था, वहाँ भी हमने शेयर किया था कि ग्रीव्स कॉटन जो है ट्रेडिशनली फॉर 159 years वी वेर predominantly a diesel engine company, but we are moving from being a diesel engine company to a solutions and a services company. What does that mean? Newer line of business, जैसे आप बोल रहे थे कि we have now added, in addition to mobility space, जहाँ on any given day we transport 10 million passengers through our products, farm, energy and aftermarket. Aftermarket में जो है हमने 2 initiatives लिया था over last 18 months, multi-branded spares, कहाँ हमारा 5000 रिटेल आउटलेट्स है पैन इंडिया, उसके ऊपर मल्टी ब्रांडेड सर्विस जो ग्रीव्स केयर है, अभी ऑन एनी गिवन मंथ 7,000 to 8,000 पीपल कम टू आवर स्टोर्स। सो हमारा जो नया इनिशिएटिव्स है आर ऑल टेकिंग इनटू इफेक्ट, इसलिए यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड लास्ट 5 quarters in a row we have continued to grow. And about the future in 10 years, I will let you do the math, but you can see the trajectory where we're going. सर, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मैं खुद भी कुछ शेयर्स सजेस्ट करता हूं खरीदने के लिए इसी चैनल पर, और मुझे लगा कि इस कंपनी में आगे चलकर स्कोप और बढ़ता जा रहा है। डीजल चीज़ पास्ट की है, आगे चीज़ बायोफ्यूल इलेक्ट्रिक में है, तो आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। सर ये बताइए, आगे चलकर क्या कुछ और एक्विजिशंस भी आप करने वाले हैं, बातचीत कुछ और लोगों से भी हो रही है क्या? तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लान है हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी, तो और वी विल रिमेन फोकस्ड टू ऐड वैल्यू टू आवर शेयर होल्डर्स एज एंड व्हेन द राइट अपॉर्चुनिटी कम्स अलोंग वी विल रिमेन ओपन, सो दैट्स काइंड ऑफ वेयर वी आर। पिछले कुछ नतीजे में आपके देख रहा था, उसमें थोड़ा सा डेट को लेकर दिक्कतें थी, कुछ लोगों को कंसर्न्स थे। ये बताइए इस समय कंपनी के ऊपर टोटल डेट कितना है और आगे चलकर आप इस डेट को कम करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं? नहीं, ग्रीव्स कॉटन इज अ zero debt company. Okay. And we are sitting on almost 550+ crore in cash right now. ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए ग्रीव्स कॉटन का शेयर भागता हुआ अब 160 का भाव, और ये नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर इसने आज उसके ऊपर खुला और 164.55 का भाव इसने दिखाया। तो ज़बरदस्त तेज़ी ग्रीव्स कॉटन के शेयर में देखने को मिल रही है। ये स्टॉक ऑफ द डे आज सुबह सुबह नीरज की टीम में भी ये स्टॉक 2020 में शामिल था। इस खबर के बाद हमने कैप्टन चॉइस का दर्जा भी इसको दिया था। तो इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, समित चौहान साहब। चौहान साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर, एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान साहब। बताइए क्या व्यू है ग्रीव्स कॉटन पर आपका? मॉर्निंग। देखिए ग्रीव्स कॉटन की अगर बात करें तो क्लियरली ये स्टॉक रिसेंटली कंसोलिडेट कर रहा था, बट कंसोलिडेट विद पॉजिटिव बायस कर रहा था। और जो रिसेंटली हमने मिड कैप्स में डिस्ट्रक्शन देखा था, ये स्टॉक में इतना कुछ इसका दबाव नहीं दिखा। इनफैक्ट ये आउट परफॉर्म कर रहा था तभी, और अभी वापस ये स्टॉक ने ऊपर की तरफ उसकी चाल चालू की है। आज ये 7-8% ऊपर ही खुला हुआ है। फ्रेश बाइंग बोलना डिफिकल्ट है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बट जिन्होंने लिया हुआ है वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। उसके जो ऑल टाइम हाइज है वो बहुत जल्दी रिटेस्ट हो सकते हैं। पहले 170, 172 और 172 के ऊपर फिर ये स्टॉक 185, 188 तक जा सकता है। चलिए, तो अब 171, 172 के टारगेट्स हैं, यहाँ पर जाएगा तो और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ये वो स्टॉक है जिस पर नज़र साफ तौर पर रहने वाली है। लेकिन समित ये बताइए, आज एक्सपायरी किन लेवल्स पर होने वाली है और अगली सीरीज़ के लिए आउटलुक भी दीजिए।
देखिए हेमंत, ऑनेस्टली कल तक अगर बात करें तो हमें लग रहा था कि 11,750 के आसपास हो सकती है, क्योंकि 11,700 के पुट्स में हमने हाईएस्ट हुआ कंसंट्रेशन देखा था, बट 11,800 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग थी। बट कल जो हमने लास्ट हाफ एन आवर में जो एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है, उसके चलते क्लियरली 11,700 में अनवाइंडिंग देखी थी और 11,750 के कॉल्स में हमने अच्छी राइटिंग देखी थी, तो उसके चलते हम थोड़ा बहुत दबाव देख रहे हैं। तो ये आज के लिए थोड़ा बहुत दबाव हो सकता है, रिस्ट्रिक्टेड मूव हो सकती है, बट डायरेक्शनल व्यू अभी भी हमारा पॉजिटिव है। यहाँ पे सेकंड हाफ थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 11,700 के पुट्स में अभी सुबह से हमने थोड़ा बहुत कॉल्स में हमने सुबह से थोड़ा बहुत राइटिंग देखा हुआ है, बट अगर 12 साढ़े 12 के बाद अगर उनमें वापस हम कुछ अनवाइंडिंग दिखता है तो हम ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। हमारा ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आप 1-2 वीक की बात करें तो 11,900 तक निफ्टी जाने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो अगर आज के लिए 1-2 दिन के लिए स्ट्रेटेजी रखनी है तो हम अभी भी पॉजिटिव बायस ही ट्रेड करेंगे 11,640 के स्टॉप लॉस से, और इमीडिएटली 11,750 का टारगेट रहेगा। तो ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन आप कोई स्टॉक आइडिया जो आप शेयर करना चाहें? देखिए पेट्रोनेट काफी अच्छा लग रहा है, कंसोलिडेशन मोड में था। रिसेंटली हमने ये स्टॉक में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा, और आज जो उसका एक मेजर हर्डल था 230-235 के आसपास, यहाँ से इसने डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया। सो एज अ डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स को भी हमने ये रिकमेंड किया हुआ है, पोजिशनल टारगेट इसका 260 का रहेगा, 228 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेटल एज अ स्पेस लास्ट 3-4 दिनों से क्लियरली काफी ज्यादा बज कर रहा है। टाटा स्टील 3 दिनों में अच्छा एक रिकवरी दिया है, तो टाटा स्टील यहाँ से पॉइज्ड है, डिसेंट मूव, 618 का टारगेट रहेगा, 590 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए तो नोट कर लीजिए टाटा स्टील। देखिए बात जब सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला एक सेक्टर तो एफएमसीजी है, और हम आपके अब बता ही रहे हैं सुबह से बाजार खुलने के तुरंत बाद कि ये सेक्टर भागेगा। दूसरा सेक्टर जो भाग रहा है वो है दरअसल मेटल पैक, और इसको भी फ़ायदा मिलता है दरअसल कमज़ोर रुपए से। और यहाँ पर देखिए टाटा स्टील बढ़िया फैंटास्टिक कंपनी है जो और तेज़ दौड़ लगाने के लिए तैयार है। पेट्रोनेट भी खबरों के दम पर, आज ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स के दम पर भागता हुआ दिख रहा है। समित हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ अब वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण आप बताइए कहाँ दिख रहा है छोटे शेयरों में बड़ा उछाल आज? देखिए शुरुआत करेंगे खबरों वाले स्टॉक से, और एक स्टॉक जो आज सबके रडार पे है, जिसके मैनेजमेंट से आप बात भी कर रहे थे, ग्रीव्स कॉटन आज का स्टार परफॉर्मर है। एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया एक नई कंपनी के साथ, उसका भरपूर फायदा मिलता है इस काउंटर को। अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। देखिए करीब 8.5% के आसपास के गेंस हैं, और खबरों के चलते मैक्नेले भारत में भी करीब 5% के आसपास की तेजी देखी जा रही है। लेकिन खबरों में तो आज एक सेक्टर है, और बैंकिंग सेक्टर, और वहाँ जो छोटे मझोले बैंक्स है वहाँ अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। मर्जर की खबरों के चलते यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, देना बैंक जैसे काउंटर में देखिए करीब 5 से 8-9% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा जो चाय और कॉफी के स्टॉक्स है, जहां कल तेजी देखने मिली थी, वहां आज एक फॉलो बाइंग देखने मिल रही है। हैरिसन में करीब 5% के आसपास की तेजी, विलियमसन में करीब 17-18% के आसपास की तेजी है। मैक्लॉयड भी पीछे नहीं है, 2% के आसपास के अगेंस्ट इस काउंटर में भी है। इसके अलावा जो ऑफशोर काउंटर्स है वहाँ अच्छी खासी हरकत आज देखने मिल रही है। डॉल्फिन ऑफशोर, ग्लोबल ऑफशोर जैसे काउंटर में करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी है उसमें देखिए पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल है करीब 5.5% के आसपास के गेंस। हिंदुस्तान नेशनल ग्लास इस काउंटर में कल भी अच्छे खासे गेंस थे, आज देखिए करीब 20% के आसपास की फॉलो बाइंग इस काउंटर में है। वहीं तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ओरियन प्रो जैसे काउंटर में 3.5 से 5% के आसपास की तेजी है। लेकिन जिन काउंटर्स में दबाव है उसमें फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स आज है। मुनाफा वसूली यहाँ देखने मिल रही है, फ्यूचर एंटरप्राइजेस करीब 3% के आसपास की गिरावट। इसके अलावा मुनाफा वसूली पीएनबी गिल्ड्स और डीबी रियल्टी में भी है, जहां कल तेजी थी वहां आज करीब 2.5 से 3% के आसपास की गिरावट है। और सिंटेक्स प्लास्टिक भी पीछे नहीं है, 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ ये भी ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, तो ये है स्टॉक सेक्शन में। वरुण अपनी सूची में एक शेयर और जोड़ लीजिए, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर आईटीआई, इसको आप कैसे छोड़ सकते हैं? 14% की तेजी स्टॉक ने दिखाई आज के सत्र में, और खबर ये हमने आपको बताई थी सुबह सुबह आज सबसे पहले कि कल टेलीकॉम कमीशन की एक बैठक होने वाली है, और उस बैठक में इनको श्रीनगर प्लांट के जो लॉसेज हैं वो भरपाई होंगे। और देखिए 12% ऊपर, तो छोटे शेयर बड़े उछाल में ये एक और बड़ा उछाल वाला स्टॉक है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। हिंदुस्तान नेशनल गैस तो खैर भाग इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी अब ये दिवालिया नहीं होगी, और ये कंपनी का
करार हो चुका है, बैंकों को ये पैसा देंगे SBI के कंसोर्शियम को, इसलिए हिंदुस्तान नेशनल ग्लास में 20% का अपर सर्किट कल भी लगा और आज भी देखिए थोड़ी देर के लिए खुला और फिर से लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको इस समय कहाँ ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ये शेयर है 20% ऊपर, दूसरा है 11-12% ऊपर। कहाँ पर हैं इस समय कमाई के मौके? AK प्रभाकर जो दिग्गज एक्सपर्ट हैं IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज़ के, वो कह रहे हैं कि अजंता फार्मा पर रखिए नज़र, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस लगाइए 1260 का, 1276 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक है जो भाग सकता है यहाँ से। तत्काल ट्रेड मतलब अभी के अभी आप इसको खरीद सकते हैं। समित चौहान हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच एक अच्छी खबर, मिड कैप इंडेक्स लाल निशान से हरे निशान में आ गई है। जी हाँ, तेजी देखने को मिल रही है निचले स्तरों से। बाय ऑन डिप्स का मार्केट तो है ही। अब देखिए कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स अब 2-2.25% भागता हुआ। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, ITC, मैरिको, इनमें से कोई स्टॉक अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा सर, कहाँ पर आपकी नज़र पड़ी है? ITC ने आज 52 वीक हाई लगाया है। समित क्या पसंद है? देखिए क्लियरली ITC अच्छा है, मैकडॉवेल अच्छा है। ITC की अगर बात करें तो जब से ये 280-85 का जो इसका जो रेंज था वो उसने ब्रेक किया है, तब से इसका जो नॉर्थवर्ड ट्रैजेक्टरी है वो कंटिन्यू हुई है। यहाँ से हम ग्रेजुअल इसका मूव 325-330 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट आपको अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेना है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स काफी अच्छा लग रहा है, जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 640 के आसपास, वो आज डिसाइसिवली ब्रेक किया है। आज कैश सेगमेंट में वॉल्यूम अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, तो 680-685 के लेवल्स मैकडॉवेल में दिख सकते हैं। तो इसमें खरीदारी के मौके अभी भी दिख सकते हैं 640 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो ITC है वो स्टॉक का जिस पर नज़र आपकी साफ तौर पर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया समित, समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक्शन तो अभी और होना है बाजार में। देखिए रिकवरी देखने को मिल रही है और कई FNO स्टॉक्स हैं जहाँ पर तगड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आज एक्सपायरी का दिन है तो फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। ब्रेक के बाद अनुज सिंगल मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कहां पर है सबसे ज्यादा कमाई के मौके। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ।